वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि अगस्त कॉमेट ने दिया है, दैट इज लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग हियर। अगर आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, इस चैनल के जरिए से आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको इस चैनल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक जो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में है। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा ऑगस्ट कॉमेट का। ऑगस्ट कॉमेट वाज द फ्रेंच फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट। ऑगस्ट कॉमेट वाज द फर्स्ट पर्सन, और वो वाहिद बंदा था जिसने सोशियोलॉजी को स्टडी करना बोला कि वी कैन स्टडी द सोशियोलॉजी इन ए साइंटिफिक वे। और उसने सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए ही फील एट दैट टाइम द लैक ऑफ द सोशल साइंस। उसको लगा कि सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर सोशल साइंस होनी चाहिए जिसकी उसकी कमी देखी उस वक्त, एंड ही कॉइन्ड द टर्म दैट वाज द सोशियोलॉजी। ऑगस्ट कॉमेट हैज कॉइन्ड दैट टर्म व्हिच वी नोन एज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी किसने दी है, ये टर्म किसने कॉइन किए? इट इज कॉइन्ड बाय ऑगस्ट कॉमेट इन 1838। और ऑगस्ट कॉमेट वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज जिसका ये मानना था कि हम सोसाइटी को पढ़ सकते हैं इन ए साइंटिफिक वे में, और उसने दिया था लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। और उसका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी की ओर, दैट इज हिज पॉजिटिविज्म। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की। सबसे पहले आपको मैं इस बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। व्हाट इज द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस? समझना आसान है, बस ध्यान देना है। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, ऑगस्ट कॉमेट का कहना है कि जो भी नॉलेज हम तक पहुंचती है, आप तक पहुंचती है, मुझ तक पहुंचती है और किसी तक पहुंचती है, ये किसी ना किसी मीडियम से ब्रेक होके आती है, किसी ना किसी पीरियड से ब्रेक होके आती है, इन ए सक्सेसफुल मैनर में आती है। फ्रॉम ए डिफरेंट स्टेज इट कम्स टू अस। कोई भी नॉलेज हम तक पहुंचती है एक रिवोल्यूशन से, एक इवोल्यूशन से, जो भी होता है तो हम तक पहुंच जाती है। वही उसी बेसिस पे उसने दिया था लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। ये उसका ये कहना है कि ह्यूमन माइंड कैसे डेवलप हुआ, ह्यूमन थिंकिंग कैसे डेवलप हुई है इन डिफरेंट स्टेजेस, एंड ही गिव हिज पॉजिटिविज्म एंड ही गिव हिज थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे आज, जैसे आप देख रहे हैं, थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज विच इज गिवन बाय ऑगस्ट कॉमेट। पहला स्टेज जो ऑगस्ट कॉमेट ने दिया है अपने लॉ ऑफ थ्री स्टेज में, दैट इज थियोलॉजिकल स्टेज। अगर हम पढ़ेंगे थियोलॉजिकल क्या मतलब है, थियो मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि मजहब का पढ़ना, यानी कि वायर मैन इज बिलीविंग ऑन द रिलीजन, जहां पे इंसान मानते हैं मजहब को, जहां पे इंसान का भरोसा होता है मजहब पे। और अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉमेट जो थियोलॉजिकल स्टेज था एट दैट टाइम, इट वॉज टोटली डोमिनेटेड बाय प्रीस्ट्स। जो भी मजहब के पुजारी हुआ करते थे, मजहब के कोई भी रिलेटेड पेशवा हुआ करते थे, थियोलॉजिकल स्टेज उन लोगों का ही डोमिनेट था, उन्हीं का डोमिन था, और उन्होंने ही थियोलॉजिकल स्टेज में लोगों को डोमिनेट किया था, और लोग उन्हीं की ओर अटैच थे, रिलेटेड थे, क्योंकि लोगों के पास रीजनिंग नहीं थी। अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉमेट थियोलॉजिकल स्टेज में मैन वॉज फेल्ड, ह्यूमन माइंड वॉज फेल्ड टू डिस्क्राइब, क्योंकि जो भी नेचुरल हैपनिंग्स होती थी, जो भी फिनोमिनल चेंज होती थी, नेचुरल चेंज होती थी, नेचुरल क्रिएशन हुआ करती थी, इंसान ये एट्रीब्यूट करता था सारी नेचुरल क्रिएशन को, सारी नेचुरल फिनोमेना को, क्योंकि हर एक हैपनिंग के पीछे, हर एक चेंज के पीछे जो दुनिया में होता है, इसके पीछे आदमी ये तस्वर करता था, इंसान ये तस्वर करता था, कोई डिवाइन पावर है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जो इन हैपनिंग्स को करवाता है दुनिया में, जो इसके पीछे है, जो थियोलॉजिकल में। और मैन वाज टोटली फेल्ड, क्योंकि मैन हैव एट दैट टाइम नो एनी रीजनिंग, क्योंकि उसके पास कोई रीजनिंग नहीं थी, ह्यूमन माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ था, एंड दैट इज द बेसिक रीजन, दैट इज द बेसिक कॉज एट दैट टाइम पीपल वाज totally associated towards the priests, and priests was dominating that period, which we known as theological stage according to August Comte। क्योंकि जो भी कुछ होता था, चाहे बारिश गिरती थी, जलजला होता था, कुछ भी, each and every change in the world, आदमी ये पूछते थे कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल या डिवाइन पावर है जो इसको करवाता है।
और इसीलिए उस वक्त के लोग खुदा को खुश करने के लिए, गॉड्स को खुश करने के लिए, अपने उन देवी देवताओं को खुश करने के लिए उनके मुताबिक प्रीस्ट्स को पैसा देते थे फॉर देयर गुडनेस। उनको वो कुछ भी वो देते थे, क्योंकि हमें वो डिफरेंट जो गॉड है वो हमें राजी हो, कोई सुपर नेचुरल पावर जो उनको करवाता था। यूं तक अगर वो बीमार भी पड़ते थे वो तब बोलते थे क्योंकि देयर इज सुपर नेचुरल पावर जो ये करता है, मैंने कुछ किया है। ये उन्हीं की वजह से डोमिनेट था। इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन थिंकिंग, जहां पे इंसान फेल हो चुका था रीजनिंग में। और ये थियोलॉजिकल स्टेज ऑगस्ट कॉमेट ने ब्रेक किया है इन 3 सब स्टेजेस, दैट इज फैक्टिज्म, पॉलिथिज्म, मोनिथिज्म। जैसा मैंने आपको कहा है कि अगली वीडियो में हम उन सब स्टेजेस को ब्रेक डाउन करेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे। वी विल ट्राई टू लर्न द 3 सब स्टेज ऑफ this theological stage, which is Fanaticism, Polytheism and Monotheism.